क्वेश्चन नंबर 59, ए एंड बी आर कैरिंग ऑन बिजनेस इन द पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 और 2। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। आगे दिया है कि इन्होंने सी को एडमिट किया है 1 अप्रैल 2023 को और 1/8 हिस्से के लिए उसे पार्टनर बनाया है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट विच अमाउंटेड टू 21, 24, 25,560। ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, इनके एवरेज के 2 year परचेज के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। सी अपने हिस्से की गुडविल नगद लेकर आया है और सी कैपिटल के लिए 15,000 लेकर आया है। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज देनी है और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं। हम स्टेप वाइज करेंगे। मैं आपको सारे स्टेप लिखवा चुका हूँ, आपको अब ये स्टेप याद भी हो गए होंगे। सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो पहले ये कर लेते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3 और 2। इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/8 शेयर के लिए। अब देखिए, आपको और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि किसने कैसे सेक्रीफाइस किया है। तो उस कंडीशन में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो 3 और 2 है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3 और 2 होगा। तो हम निकालते हैं कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस बाय ए, सेक्रीफाइस बाय बी। तो देखिए, टोटल तो 1/8 के लिए सी आया है, तो 1/8 हिस्सा इसे चाहिए। ये 1/8 इसे कौन देगा? ए और बी। किस रेशियो में? 3 और 2। तो 1/8 में से ए कितना देगा? 3/5 और 1/8 का 2/5 कौन देगा? बी देगा। इस तरीके से 3/40 ए ने सेक्रीफाइस किया एंड 2/40 बी ने सेक्रीफाइस किया। अब हमें पता चल गया कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं। देखिए, ए का पहले हिस्सा कितना था? 3/5, जिसमें से कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 3/40। अब इसका शेयर बचा है 21/40। बी पहले कितने का पार्टनर था? 2/5, कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 2/40। तो अब इसका हिस्सा है 14/40। अब हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं ए, बी और सी का। तो देखिए, ए का कितना है? 21/40, बी का है 14/40 और सी का है 1/8। देखिए, इसका डिनोमिनेटर 40 करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा रेशियो नया आ गया 21, 14 और 5। तो ये तो हमारा न्यू रेशियो आ गया। अगला स्टेप देखिए क्या होता है। जर्नल एंट्री करते हैं। जो नया पार्टनर कैश लेकर आता है कैपिटल और गुडविल का, तो वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो बताया गया है कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल का तो 15,000 लेकर आया है, लेकिन गुडविल के बारे में देखिए, आपको गुडविल का पैसा वो नगद ला रहा है, लेकिन गुडविल की वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ेगी। गुडविल एवरेज प्रॉफिट के 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के ट्वाइस के बराबर कैलकुलेट की गई है। तो पहले हमें 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो देखिए, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 3 साल का प्रॉफिट जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। 23,520 ये तो आया एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए, जो गुडविल है वो इसके ट्वाइस के बराबर है, मतलब इसके दोगुने के बराबर। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 47,040। अब जो नया पार्टनर है सी, वो पूरी फर्म की गुडविल तो नहीं ले आएगा, वो जितने हिस्से के लिए आया है गुडविल का उतना ही हिस्सा लेकर आएगा। तो जैसे 47,040 फर्म की गुडविल है, ये 1/8 हिस्से के लिए आया है। तो सी गुडविल का कितना पैसा लेकर आएगा? 5,880 रुपये। तो अब हमें पता चल गया कि सी गुडविल का कितना पैसा लेकर आया है। अब हम एंट्री कर लेते हैं इसके द्वारा। जो कैश लाया गया है कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखिए, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। इसके लिए देखिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें 20,000 रुपये एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है। इस गुडविल को हमें पहले राइट ऑफ करना है। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी। तो एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। तो देखिए, 20,000 गुडविल है। कौन से रेशियो में इसे राइट ऑफ किया जाता है? ओल्ड रेशियो 3 और 2 में। तो इसका अमाउंट आएगा 12,000 और इधर आएगा 8,000। तो ये इसके बाद हमें नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद लेकर आया है। इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3 और 2 में।
तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो इसको मिलेगी 3528 और इसको 2352। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देखिए हमारा ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें करना होता है एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए एक रिजर्व दिखाई दे रहा है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20,000 रुपये को। इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो जितने भी रिजर्व होते हैं वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओल्ड रेशियो है 3 और 2, तो 20,000 रुपये को हम 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 12,000 और 8,000। तो ये देखिए हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। P&L और डेफर्ड एक्सपेंस है नहीं। इसके बाद IFR WCR का एडजस्टमेंट करना होता है, वो भी नहीं दिया है। इसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए किसी भी एसेट लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी नहीं करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के एडजस्टमेंट की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारी सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है अकाउंट। देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस शीट कही गई है, लेकिन बैलेंस शीट हम तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस नहीं होगा। तो हमें पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम PCA बनाएंगे। सबसे पहले जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस है वो हमने लिख दिए। इसके बाद जो हमने जनरल एंट्रीज की हैं उनकी केवल हमें पोस्टिंग देनी है और कुछ नहीं करना है। तो जैसे सबसे पहले नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लेकर आया था 15,000, ये नए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में CR हो जाएगा बाय कैश के नाम से। C के कैपिटल अकाउंट में 15,000 CR हो गया। इसके बाद देखिए जो गुडविल राइट ऑफ की थी एग्जिस्टिंग, उसमें A और B का कैपिटल अकाउंट DR हुआ है, तो ये इनके DR में आ जाएगा टू गुडविल के नाम से। इसके बाद देखिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल हमने A और B में बांटी थी, ये A और B में CR हुआ है 3,528 और 2,352। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद देखिए जो जनरल रिजर्व था वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो A और B के कैपिटल अकाउंट में CR हुआ है बाय जनरल रिजर्व। तो सारी हमने पोस्टिंग दे दी हैं। अब हम बैलेंस निकाल देंगे इनकी कैपिटल का। तो A की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 54,978, B की कैपिटल का आ रहा है 39,102 और C का आ रहा है 15,000। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट हम पुरानी देखते जाएंगे और उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं उन्हें कंसिडर करते हुए नई बैलेंस शीट बना लेंगे। तो देखिए पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया है 11,800, ये लिख दिया जाएगा क्योंकि इसमें कोई रीअसेसमेंट तो हुआ नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद जनरल रिजर्व लिखा है वो नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। A और B की कैपिटल लिखी है, अब आएगी तीनों की कैपिटल A, B, C की। तो जो हमने PCA में से निकाली है वो आएगी, टोटल आ रहा है 109080। इसके बाद एसेट साइड में आ जाते हैं। देखिए कैश दिया हुआ है 1,500 रुपये, लेकिन देखिए जो नया पार्टनर आया है वो कैपिटल का 15,000 कैश लेकर आया था और इसके अलावा गुडविल का 5,880 रुपये कैश लेकर आया था। तो उससे दोनों अमाउंट से कैश इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि विड्रॉ तो हुआ नहीं है कैश, केवल ये दो अमाउंट आए हैं। कैश का टोटल हो गया 22,380 रुपये। इसके बाद देखिए स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, इनको ऐसे चीज लिख देंगे क्योंकि इनमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। गुडविल आएगा नहीं क्योंकि ये तो हमने राइट ऑफ कर दिया। तो ये सारी एसेट्स लिख दी हैं हमने। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। देखिए बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,20,880 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 59। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। बैलेंस शीट ऑफ J and K who share profits in the ratio of 3:2 is as follow। ये दो पार्टनर हैं J और K, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। यहाँ M joins the firm on 1 अप्रैल फॉर हाफ शेयर, आधे हिस्से के लिए, मतलब जो M आया है वो 1/2 हिस्से के लिए आया है। He is to pay 1 lakh as goodwill and 3 lakh for capital। Draft the journal entries and prepare balance sheet in each of the following cases। If M gets his share of profit in the profit sharing ratio of the old partner। देखिए यहाँ पर ये बताया है कि जो M अपना हिस्सा लेगा J और K से, वो उनके ओल्ड रेशियो में लेगा। M J और K से एक्वायर करेगा, इसका मतलब J और K सेक्रीफाइस करेंगे।
तो यहाँ पर इनका मतलब ये है कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो वही है जो इनका ओरिजिनल रेशियो है। सेकंड में कहा है इफ एम गेट्स इज शेयर इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ पर एम अपना हिस्सा जे और के से इक्वली ले रहा है, इसका मतलब 1:1 के रेशियो में जे और के सेक्रीफाइस कर रहे हैं। थर्ड केस में कहा है इफ एम गेट्स इज शेयर इन द रेशियो 3:1 फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, मतलब यहाँ पर एम अपना हिस्सा जे और के से 3 और 1 के रेशियो में ले रहा है, इसका मतलब जे और के 3 और 1 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इन तीनों केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर जब गुडविल नया पार्टनर लेकर आएगा उसे जब पुराने पार्टनर्स में बांटेंगे तो हमें 3 केस में अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि क्या जनरलिटीज होगी, क्योंकि उधर अमाउंट चेंज हो जाएंगे। हमें फ्यूचर रेशियो बताना है हर केस में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब कोई नया पार्टनर आता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करने हैं। सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 केस दिए हैं, तीनों केसेस में हम नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखिए केस 1 की बात करें तो जे और के का रेशियो क्या है, 3 और 2, और जो नया पार्टनर आया है एम वो कितने हिस्से के लिए आया है, 1/2, हाफ शेयर मतलब 1/2 शेयर के लिए। अब पहली कंडीशन में बताया है कि एम ने अपना हिस्सा जे और के से उनके ओल्ड रेशियो में लिया है एम ने, इसका मतलब जे और के ने दिया है, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा जे और के का वो उनका ओल्ड रेशियो है 3 और 2। अब हम यहाँ से पता करेंगे कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, जे ने कितना सेक्रीफाइस किया और के ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो देखिए टोटल तो 1/2 ही सेक्रीफाइस करेंगे, तो 1/2 में से जे ने कितना दिया होगा 3/5 मतलब 3/10, और 1/2 का 2/5 मतलब 2/10 ये के ने सेक्रीफाइस किया। तो अब हमें पता चल गया सेक्रीफाइस किसने कितना किया है, तो हम यहाँ से न्यू शेयर निकाल सकते हैं जे और के का। देखिए जे पहले कितने का पार्टनर था, 3/5 का, सेक्रीफाइस कितना कर दिया 3/10, तो यहाँ से अब इसका नया शेयर है 3/10। के का पहले हिस्सा था 2/5, उसमें से 2/10 इसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो अब इसका हिस्सा बचा 2/10। अब हम यहाँ से न्यू रेशियो निकाल सकते हैं जे के और एम का। तो जे का देखिए 3/10, 2/10 और इसका 1/2। देखिए इस 2 का जो डिनोमिनेटर है 2, इसको 10 बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/10। तो ये इनका न्यू शेयर हो गया पहले केस में। अब हम बात करेंगे दूसरे केस की। सेकंड केस में जो एम अपना हिस्सा ले रहा है जे और के से वो इक्वली एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब जे और के ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है, तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1 और 1। अब हम देखेंगे किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। देखिए टोटल तो 1/2 ही देना है क्योंकि नया पार्टनर 1/2 के लिए आया है, तो 1/2 में से जे ने कितना दिया होगा 1/2 मतलब 1/4 तो जे ने दिया और इतना ही के ने सेक्रीफाइस किया है। अब हमने सेक्रीफाइस पता कर दिया, तो अब हम न्यू शेयर भी पता कर सकते हैं। हमें इनके ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस्ड पार्ट को माइनस कर देना है। देखिए जे का पहले हिस्सा कितना था ओल्ड रेशियो में 3/5, सेक्रीफाइस कितना कर दिया 1/4, तो अब इसका हिस्सा बचा 7/20। के का देखिए पहले कितना था 2/5 ओल्ड शेयर और सेक्रीफाइस कर दिया 1/4, तो इसका हिस्सा है अब 3/20। तो दोनों का शेयर आ गया। अब हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं जे के और एम का। 7/20, 3/20, और देखिए जो एम आया है वो 1/2 के लिए आया है, तो जो डिनोमिनेटर है उसको 20 बनाने के लिए हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10/20 हो जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो ये हमारा नया रेशियो हो गया सेकंड केस में 7, 3 और 10। अब थर्ड केस की बात करते हैं। देखिए थर्ड केस में बताया है कि एम ने अपना हिस्सा जे और के से 3 और 1 के रेशियो में लिया है, इसका मतलब जे और के ने 3 और 1 के रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। अब हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। देखिए 1/2 के लिए नया पार्टनर आया है, जिसमें से 3/4 पार्ट मतलब 3/8 तो जे ने सेक्रीफाइस किया और 1/4 पार्ट मतलब 1/8 के ने सेक्रीफाइस किया। अब हम इनका न्यू शेयर निकाल देंगे। देखिए जे पहले 3/5 का पार्टनर था ओल्ड रेशियो में, जिसमें से 3/8 इसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो अब इसका हिस्सा बचा 9/40। इसका पहले 2/5 था, 1/8 सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसका हिस्सा है अब 11/40। अब हम यहाँ से न्यू शेयर निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं जे के और एम का। 9/40
11/40, यहाँ देखिए 1/2 है, तो 2 को 40 बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20/40। तो ये हमारा नया रेशियो आ गया। तो देखिए तीनों केसेस में हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिए हैं। फर्स्ट केस में 3:5, सेकंड केस में 7:3:10 और थर्ड केस में 9:11:20। तो अब हम जनरल एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल का पैसा लेकर आता है उसकी एंट्री करते हैं। तो देखिए जो एम आया है वो 1 लाख रुपए गुडविल के और 3 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया है, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू एम्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना। बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी है। इसके बाद नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। तो देखिए नया पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आया है, 1 लाख। ये किसको दे दी जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स को, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो किस किसने सैक्रिफाइस किया है, जे और के ने। तो 2 जेस कैपिटल 2 केस कैपिटल। देखिए ये जो नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल दी जाती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पर देखिए 3 केस थे। तो फर्स्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3 और 2। तो 3 और 2 में हम इस 1 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60,000 और 40,000। देखिए ये फर्स्ट केस है। सेकंड के अगर केस होता तो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेकंड केस में क्या है, देखिए ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेंज हो गया है। सेकंड केस में देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 1 और 1। तो उस कंडीशन में ये 1 लाख रुपए इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 50,000 और 50,000। और अगर थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3 और 1 है। तो उस कंडीशन में इसको मिलेगा 75,000 और इसको मिलेगा 25। तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को 3 बार करना पड़ेगा। बाकी सारी एंट्री सेम रहेंगी, केवल इस वाली एंट्री में चेंज आएगा। पहले केस में ये वाले अमाउंट आएंगे, सेकंड में ये वाले और थर्ड में ये वाले। बाकी सारी एंट्रीज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए इसके बाद क्या स्टेप होता है, इसके बाद होता है रिजर्व P&L डेफर्ड एक्सपेंस को एडजस्ट करना। तो एक रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख रुपए, उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो ओल्ड रेशियो तो हर कंडीशन में वही है, 3 और 2। तो एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट DR टू जेस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख रुपए का रिजर्व है, इनका ओल्ड रेशियो 3 और 2, तो 60,000 और 40,000। तो देखिए इसके बाद के स्टेप में IFR WCR इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं किया है, कैपिटल को एडजस्ट करने की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बस इतना ही काम हमें करना है। अब हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि हम पार्टनर्स की कैपिटल पता कर सकें, क्योंकि तभी हम बैलेंस शीट बना पाएंगे। ये देखिए हम केस 1 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो इन दोनों की कैपिटल का हमने बैलेंस लिख दिया। उसके बाद देखिए जो हमने जनरल एंट्रीज की है वहाँ से हम पोस्टिंग देंगे। सबसे पहले जो M कैपिटल लेकर आया है वो M के कैपिटल अकाउंट में CR कर देंगे बाय कैश के नाम से। M कितनी कैपिटल लेकर आया है, 3 लाख रुपए। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है केस 1 में 60,000 और 40,000, ये J और K के कैपिटल अकाउंट में CR होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 60,000 और 40,000। इसके बाद जो जनरल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 60,000 और 40,000। अब हम इनकी कैपिटल के बैलेंस निकाल देंगे। तो देखिए J की कैपिटल आ रही है 2,70,000, K की कैपिटल आ रही है 1,80,000 और M की 3 लाख। और देखिए केस 2 की बात करें तो केस 2 में भी नया पार्टनर जो कैश लाया है वो तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही CR होगा, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो बस चेंज हो जाएगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेंज हो गया है। सेकंड केस में 50,000 पे इनको गुडविल का मिलेगा, और जो जनरल रिजर्व है वो उसी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ही मिलेगा, 60,000 और 40,000। तो यहाँ से हम कैपिटल के बैलेंस निकालें इनके। तो इसका आएगा 2,60,000, इसका आएगा 1,90,000 और इसका आएगा 3 लाख रुपए। तो इस सेकंड केस में भी हमने PCA बना दिया। थर्ड केस की बात करें तो जो नया पार्टनर की कैपिटल है वो तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही CR होनी है, लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिला है वो अब चेंज हो जाएगा थर्ड केस में 75,000 और 25,000। जनरल रिजर्व वही आएगा 60,000 और 40,000।
अब हम इनकी कैपिटल के बैलेंस निकालें तो इसकी कैपिटल आ रही है 2,85,000, इसकी 1,65,000 और इसकी 3 लाख रुपए। तो ये हमारे पीसी का काम हो गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए बैलेंस शीट के लिए हम पुरानी बैलेंस शीट देख लेते हैं पहले। पुरानी बैलेंस शीट में देखिए एसेट साइड में क्या है, कैश 2 लाख और अदर एसेट 1,50,000। देखिए जो कैश 2 लाख है ये कैश इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एम जो है वो 3 लाख रुपए कैपिटल के और 1 लाख रुपए गुडविल का लाया है। तो 4 लाख रुपए जो कैश आया है उससे यहाँ का कैश जो है अब 4 लाख से इंक्रीज हो जाएगा, कैश हो जाएगा 6 लाख रुपए, 4 लाख प्लस 2 लाख। और अदर एसेट्स 1,50,000 है, इसका कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है तो इसे एज इट इज दिखाया जाएगा। तो देखिए कैश हो गया अब हमारा 6 लाख रुपए और जो अदर एसेट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, 1,50,000। लायबिलिटी साइड में देखिए एक तो रिजर्व है, रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब नहीं आएगा। हाँ कैपिटल आएगी, लेकिन अब कैपिटल 3 पार्टनर्स की आएगी, जे, के और एम की। अब देखिए अब हम बात करेंगे कैपिटल की। तो केस 1 की बात कर लेते हैं। देखिए केस 1 में हमने जब पीसीए बनाया तो उसमें कैपिटल आई थी 2,70,000, 1,80,000 और 3 लाख रुपए। टोटल कैपिटल आ गई 7,50,000 रुपए। तो बैलेंस शीट का टोटल आ गया बराबर 7,50,000। अब हम बात करते हैं केस 2 और केस 3 में बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा। देखिए केस 2 में यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो चेंज हो जाएगी। केस 2 में आप कैपिटल कितनी लिखेंगे, जे, के और एम की 2,60,000, 1,90,000 और 3 लाख। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2,60,000, 90,000 और 1,90,000 और 3 लाख लिखें तो भी टोटल 7,50,000 ही आएगा। थर्ड केस में आप क्या लिखेंगे, 2,85,000, 1,65,000 और 3 लाख, वहाँ भी टोटल 7,50,000 आएगा। तो तीनों केस में बैलेंस शीट का जो टोटल है वो इक्वल ही आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे।